हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी सब्जेक्ट। एंड जो है मौखिक जो कसौटी बताई गई है, हमने भी जो कसौटी देखी वो लिखित कसौटी थी, पुनरावर्तन 2 था। अब ये है मौखिक कसौटी भी हम देखेंगे। मौखिक भी लिखित जैसी जो होती है यहाँ पर बताया है। तो लिखित की जो मौखिक कसौटी है उसमें है प्रश्न 1 है यहाँ पर, शिक्षक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर पूछेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो है मौखिक उत्तर भी हम पूछेंगे। अभी हम ऑफलाइन भी करेंगे इसको। नंबर है प्रश्न 1 है, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती हैं? चिड़िया कब खुशी के गीत गाती हैं? उत्तर लिखेंगे, चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती हैं। चिड़िया कब खुशी के गीत गाती हैं? उत्तर लिखेंगे, चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती हैं। 2 नंबर है, सुबह होते ही क्या क्या होता है? सुबह होता है तो क्या होता है? सुबह होते ही क्या क्या होता है? प्रश्न 2 है, सुबह होते ही क्या क्या होता है? उत्तर लिखेंगे, सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती हैं, कलियां खिलने लगती हैं, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती हैं। सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती हैं, कलियां खिलने लगती हैं, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती हैं। 3 नंबर है, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? उत्तर लिखेंगे, कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के होते हुए चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के होते हुए चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हों तो कुत्ता उनका पीछा करता है। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हों तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया है तो कुत्ता मालिक को उस जगह का पता बता देता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया है तो कुत्ता मालिक को उस जगह का पता बता देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। अपने इन्हीं गुणों के कारण हम क्या बोलते हैं, कुत्ते को क्या मानते हैं? वफादार प्राणी उसे मानते हैं, इसलिए उसे वफादार प्राणी कहा गया है। 4 नंबर है, सभी नदियाँ कब एक होती हैं? 4 नंबर में है, सभी नदियाँ कब एक होती हैं? उत्तर लिखेंगे, सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती हैं, उनके बहाव के मार्ग भी अलग अलग हैं। सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती हैं, उनके बहाव के मार्ग भी क्या है? अलग अलग हैं, परंतु जब वे सागर में मिलती हैं तब एक हो जाती हैं। सभी नदियाँ क्या है? अलग अलग स्थानों से निकलती हैं, उनके बहाव के मार्ग भी अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या है, जब वे सागर में मिलती हैं तब एक हो जाती हैं। इस तरह सभी नदियाँ एक होती हैं। 5 नंबर है, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? क्यों? साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? क्यों? उत्तर लिखेंगे, साधु पुरुष सूप जैसा होना चाहिए। सूप अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। तो क्या है, साधु पुरुष सूप जैसा होना चाहिए। सूप अनाज को
अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है, उसी तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार जो खराब वस्तु है उसे क्या है, छोड़ देनी चाहिए। इस तरह क्या है, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? तो साधु पुरुष ऐसा होना चाहिए कि सूप में जैसे जो गेहूं होते हैं वो रह जाते हैं और कचरा क्या है, बाहर निकल जाता है हवा से, तो साधु को भी इसी तरह क्या करना चाहिए, सारयुक्त वस्तु जो है उसको ग्रहण करनी चाहिए, अपनानी चाहिए और जो निस्सार खराब वस्तु है उसे छोड़ देनी चाहिए। प्रश्न 2 है, शिक्षक छात्रों को निम्नलिखित कविताओं में से किसी एक कविता का गान करवाएंगे। 1 नंबर में है तब याद तुम्हारी आती है और 2 नंबर में है हिंद देश के निवासी। प्रश्न 3 है, शिक्षक छात्रों को नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग करवाएंगे। उदाहरण है जल यानी पानी। जल क्या होता है? जल का जो अर्थ होता है पानी, और उसका वाक्य बनाएंगे। नर्मदा नदी में पानी का बहाव रहता है। नर्मदा नदी में पानी का बहाव रहता है। अब यहाँ है सूरज है, यहाँ क्या है, सूरज है, सुबह है, सूरज सुबह, खुशबू, खुशी 4 नंबर है, 5 नंबर में है वन। सूरज 1 नंबर में है, 2 नंबर में है सुबह, 3 नंबर में है खुशबू, 4 है खुशी, 5 है वन। अब हम देखेंगे यहाँ पर उत्तर जो है, यहाँ पर उत्तर बताए गए हैं। सूरज 1 नंबर में है सूरज, तो उसे कहते हैं रवि। क्या होता है? उसका मतलब होता है रवि, सूरज रवि। अब हम उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। सूरज और रवि का, सूरज यानी रवि है तो हम जो मीनिंग, हमने जो अर्थ बताया उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। वाक्य है रवि का उदय होते ही फूल खिलते हैं। रवि का उदय होते ही यानी सूरज का जो निकलता है तो फूल खिलते हो जाते हैं, तो रवि का उदय होते ही फूल खिलते हैं। 2 नंबर है सुबह यानी प्रातः काल। सुबह यानी प्रातः काल। वाक्य है प्रातः काल में पंछी चहकते हैं। वाक्य लिखेंगे प्रातः काल में पंछी चहकते हैं। 3 नंबर है खुशबू यानी सुगंध। खुशबू यानी सुगंध। वाक्य बनाएंगे फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है। फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है। 4 नंबर है खुशी यानी आनंद। खुशी यानी आनंद। वाक्य लिखेंगे संगीत हमें आनंद देता है। संगीत हमें आनंद देता है। 5 नंबर है वन यानी जंगल। वाक्य लिखेंगे शेर जंगल का राजा है। शेर जंगल का राजा है। प्रश्न 4 है निम्नलिखित शब्द पत्तों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। प्रश्न 4 है निम्नलिखित शब्द पत्तों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। 1 नंबर में है सेवक रविशंकर हमारे महाराज मुक्त थे। 2 नंबर है राजधानी की है गुजरात गांधी नगर। 3 नंबर में है क्या है राष्ट्रीय है पक्षी और प्राणी हमारा मोर बाघ राष्ट्रीय। 4 नंबर में है 2 अक्टूबर गांधी जी का 1869 में था जन्म हुआ पोरबंदर में।
अब हमें जैसे क्या है क्रम में लिख के अर्थपूर्ण वाक्य बनाएंगे हम इसको। एक में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे रविशंकर महाराज। रविशंकर महाराज हमारे, रविशंकर महाराज हमारे मूक सेवक थे। रविशंकर महाराज हमारे मूक सेवक थे। 2 नंबर में है गांधीनगर, हम पहले लेंगे गांधीनगर गुजरात, क्या लिखेंगे गुजरात। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। 3 नंबर है, 3 नंबर में लिखेंगे, पहले लेंगे मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और बाघ हमारा क्या है, बाघ राष्ट्रीय प्राणी है। पहले लिखेंगे, लिख लेंगे मोर। मोर लेंगे हमारा, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और बाघ राष्ट्रीय प्राणी है। 4 नंबर में लेंगे गांधी जी लेंगे। पहले गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। उत्तर है 1 नंबर में है रविशंकर महाराज हमारे मुख्य सेवक थे। 2 नंबर है गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। 3 नंबर है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी और बाघ राष्ट्रीय प्राणी है। 4 नंबर है गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। प्रश्न 5 है अमित को बिजली का करंट लग जाने पर उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। ऐसी घटना दोबारा न घटे, इसके लिए आप अपने सुझाव दीजिए। अमित को क्या है, बिजली का करंट लग गया, उसे अस्पताल में ले जाया गया। ऐसी घटना हमें दोबारा हमसे ना बने, ना घटे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने सुझाव दीजिए। यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे बिजली का करंट लगने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। 1 नंबर का जो उपाय है, विद्युत संबंधी कार्य स्वयं न करके जानकर कारीगर से कराना चाहिए। 1 नंबर में है विद्युत संबंधी जो कार्य होता है स्वयं न करके जानकर कारीगर से कराना चाहिए। 2 नंबर है अगर किसी को करंट लग गया हो तो उसे हाथ से छुड़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लकड़ी से उस व्यक्ति को अलग करना चाहिए। 2 नंबर है अगर किसी को करंट लग गया हो तो उसे हाथ से छुड़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लकड़ी से उस व्यक्ति को अलग करना चाहिए। 3 नंबर है बत्ती, पंखे, गीजर आदि का स्विच जो बटन होता है खोलते बंद करते समय हाथ गीला नहीं होना चाहिए। हाथ हमारे कैसे होने चाहिए, सूखे हाथ होने चाहिए, हाथ गीले नहीं होने चाहिए, जिससे हमें करंट लगे। तो क्या है, हमें क्या करना चाहिए, बिजली से जो है बत्ती है, पंखे है, गीजर आदि का जो स्विच है, जो बटन है खोलते बंद करते समय हमें हाथ गीला नहीं होना चाहिए। 4 नंबर है बिजली से संबंधित कार्य करते समय हाथों में रबड़ के ग्लव्स पहनने चाहिए। तो बिजली से संबंधित कार्य करते समय हाथों में रबड़ के ग्लव्स
पहनने चाहिए। 5 नंबर है बिजली के किसी उपकरण की मरम्मत रिपेयरिंग करते समय हमेशा लकड़ी के स्टूल पर बैठना या खड़ा होना चाहिए और पैरों में रबड़ के स्लीपर पहनने चाहिए। 5 नंबर है बिजली के किसी उपकरण की मरम्मत या रिपेयरिंग करते समय हमेशा लकड़ी के स्टूल पर बैठना या खड़ा होना चाहिए और पैरों में रबड़ के स्लीपर पहनने चाहिए। देखिए क्रियात्मक कसौटी बताई गई। यहाँ पर क्रियात्मक जो कसौटी है उसको देखेंगे हम। प्रश्न 1 है निम्नलिखित शब्द काढ़ के शब्दों के लिंग पहचान कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों की जोड़ बनाइए। यानी हमें क्या करना है, जो शब्द काढ़ जो दिए गए हैं उसमें लिंग पहचानना है हमें और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो है स्त्रीलिंग मेल और फीमेल जो है शब्दों की जोड़ हम बनाना है। तो यहाँ है निम्नलिखित शब्द काढ़ के शब्दों के लिंग पहचान कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों की जोड़ बनाइए। 1 नंबर में है राजा। यहाँ पर यह राजा है गवाला, सेठ, बंजारा, सेठानी, बंजारिन, गवालिन और रानी। अब हम कैसे बनाएंगे इसका देख के यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ है 1 नंबर में है राजा है तो हम बनाएंगे राजा के साथ लेंगे रानी। तो 1 नंबर में लिखेंगे राजा रानी। 2 नंबर में है गवाला है तो हम लिखेंगे गवालिन, गवाला गवालिन। 3 नंबर में है सेठ तो वन लिखेंगे सेठानी, सेठ सेठानी। बंजारा है 4 नंबर में तो लिखेंगे बंजारिन। क्या बनेगा बंजारिन। राजा रानी, गवाला गवालिन, सेठ सेठानी, बंजारा बंजारिन। प्रश्न 2 है निम्नलिखित क्या है शब्दों जो है शब्दों का अर्थ शब्द कोश में से ढूंढ कर बनाइए। यहाँ लिखा हुआ है ढोना, सूद, पंथ, ढेरों और मोल। 1 में है उत्तर लिखेंगे। 1 नंबर में है ढोना, उठाकर या लाद कर ले जाना। उठाकर हम ले जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, लाद कर ले जाने को बोलते हैं ढोना। तो उठाकर या लाद कर ले जाना। 2 नंबर है सूद, सूद यानी ब्याज जिसे हम बोलते हैं सूद ब्याज। 3 नंबर में है पंथ तो उसे लिखेंगे मार्ग रास्ता, मार्ग रास्ता। 4 नंबर है ढेरों यानी बहुत, ढेरों यानी बहुत। 5 नंबर है मोल, मोल यानी मूल्य कीमत। अभी देखेंगे प्रश्न 3 है। यहाँ वह श्यामपट्ट के जो कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। यहाँ बताए गए हैं। यहाँ पर से हमें क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। यहाँ लिखा हुआ है मोर है, क्या है यहाँ मोर है। फिर है जल अच्छी या तो मोर, जीवन, भारत अखबार, जल पढ़ना है देश, अच्छी बात ही राष्ट्रीय, क्रिकेट वर्ल्ड कप हमारे 2011 में पक्षी वर्ल्ड चैंपियन देश का बना। अब हमें करना है यहाँ पर उत्तर हम लिखेंगे। 1 नंबर में लिखेंगे उत्तर में। यहाँ पर है मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। क्या लिखेंगे मोर, पहले लिखेंगे मोर हमारे देश का। अब यहाँ देखेंगे कहाँ लिखा हुआ है, ये देश है। मोर हमारे, या तो लेंगे मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। पक्षी कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर हम ढूंढेंगे। ये लिखा हुआ है पक्षी है। तो मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है।
2 नंबर है जल ही जीवन है। जल ही जीवन है।